जय मां शीतला गौशाला सिंगरवार में, जो रीवा जिले के त्योंथर तहसील अंतर्गत आती है। यहाँ पे तकरीबन 10 एकड़ की भूमि जो है वो गोठान में है, बावजूद कहीं भी जमीन दिख नहीं रही। इस मामले को लेकर जो समिति है, गौशाला संचालक हैं, हम उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं क्या समस्या है और क्यों छोटी सी जगह पे गौवंशों को रखा गया है। सर, यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा गौवंश हैं, लेकिन जगह जो है वो छोटी है, ऐसा क्यों? सर जो है, हमने इसमें कई बार जो है शासन प्रशासन से लगातार, जब से ये गौशाला बनी हुई है और उसके पहले भी सन 2020 से ही हम शासन से लगातार पत्राचार एसडीएम, तहसीलदार महोदय और प्रशासनिक अधिकारियों से, कलेक्टर महोदय से, यहाँ के सरपंच से हमने कई बार निवेदन भी किया, आवेदन भी किया, कई बार इसकी सीमांकन भी हुआ और उसके बावजूद भी कोई यहाँ पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही। बस केवल आश्वासन पे आश्वासन मिलता है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हटवा दिया जाएगा। अभी तत्कालिक हमारे जो है तहसीलदार एसडीएम महोदय 5-6 महीने पहले भी हमने उनको आवेदन पूरा दिया था, नाप भी हुई, अभी 2 महीने पहले नाप भी हुई थी। उसके बाद अभी नाप का, यहाँ तक कि नाप की पुष्टि भी अभी नहीं हो पाई। जो पटवारी थे बार बार पटवारी बदलते गए और उन्होंने नामांकन की पुष्टि भी नहीं की। अब हम तो गौवंश रखना चाहते हैं, मध्य प्रदेश शासन की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेसहारा पशुओं को सहारा दिया जाए और शासन पैसा भी खर्च कर रही है, लेकिन मजबूरी इस बात की है कि इनको रखे तो हम रखे कहाँ। शासन इनके नाम से ऑलरेडी जो है 10 एकड़ भूमि अलाट की हुई है, लेकिन यहाँ कुछ अवैध कब्जाधारियों ने कब्जा कर लिया है घास फूस के मड़ई बना करके। और ये डूबग्रस्त क्षेत्र भी है, नीचे से अभी पानी आया है, पानी में कई सारे कच्चे मकान गिर गए हैं। हमने निवेदन भी किया कि भाई कम से कम वो गिर गए, अब उन पे अवैध कब्जा ना हो, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वो लोग फिर अवैध बना के अवैध कब्जा कर लेंगे और इन पशुओं को निकलने तक की जगह नहीं है। हम इनकी सेवा या इनको रख रखाव इनका कैसे करें जब तक कि बाहर निकलेंगे नहीं। इनके चरनोई भूमि में चारा, हरा चारा इनको मिलेगा नहीं, ये घूमे टहलेंगे नहीं तो अन्न इनकी मृत होती है। अमृत होते हैं तो पाप होता है। तो हमारी शासन से गुजारिश है कि ये खाली जमीनों को खाली कराया जाए और ताकि इनके लिए चरने के लिए, इनके चारागाह के लिए और भी, चूंकि ये जो गौशाला है ये आपके नेशनल हाईवे से लगी हुई गौशाला है, तो बघेड़ी चाक घाट के जो भी बेसहारा गोवंश हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सुरक्षित और अच्छे ढंग से रखे जा सकते हैं। हम अपने एनजीओ के माध्यम से भी इनका पूरा देख रेख करते हैं, पर एक जगह की समस्या है और आप लोगों के माध्यम से ये हमारा शासन से निवेदन है कि इनकी जगह की व्यवस्था बनाई जाए। अभी तो हाल में पता चला कि अभी बूढ़ा आया था और पानी बहुत ज्यादा चढ़ गया था, लोगों के मकान गिर गए। तो यहाँ कुछ तत्कालीन जो नेतागण हैं वो आकर के उनको सरकारी जमीन मुआवजा भी देने का ऐलान किया, हम आपको मुआवजा दिलाएंगे। ऐसी तो यहाँ राजनीति है, तो बताइए हम कैसे इनको वंशों को रख पाएंगे। तो हमारी मंशा मतलब ये समस्या है कि जो चरनोई की भूमि लगभग 10 एकड़ बताई जा रही है, उस पर अवैध रूप से कब्जा जो है वो सिर्फ मुआवजे के लिए है। हाँ, मुआवजा भी है और साथ में ये जितने भी कब्जाधारी हैं इन सबके पास प्रॉपर जमीन है, प्रॉपर प्रधानमंत्री आवास बना है, प्रॉपर सबके पास लैंड है। एक एक रिकॉर्ड का दस्तावेज तहसीलदार महोदय को, एसडीएम महोदय को दे दिया गया। एक बात इन्होंने 2020 की हमारी फाइल ही गुम हो गई थी, जिसके लिए हमने कई बार पेपरों में भी निकलवाया, कई बार गुमवाया, वो फाइल नहीं मिली। फिर दोबारा हमने न्यू फाइल बनवाई, न्यू हमने भी इनको दिया 1 साल पहले, से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। केवल बार बार पत्राचार और शासन प्रशासन से कहना और बस वही अपने आगे बिन बजाना, कोई मतलब नहीं है। क्या किया जाए? मतलब अभी जो रीवा जिले में सबसे बड़ी गौशाला गदही गौशाला का नाम काफ़ी ज़्यादा उछाल में था, वहाँ पे भी कई समस्याएं थी। कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट ने वहाँ पे जो समस्याएं थी उनको लेके जन जागरूकता फैलाई, लोगों के बीच आए। और कहीं ऐसी ही समस्या यहाँ भी तो नहीं? हाँ, बिल्कुल ऐसी ही समस्या है। हमारे साथ कई लोग, हमारे कार्यकर्ता और कई सारे एनजीओज के लोग, कई सारे सामाजिक ग्रामीण कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, सबकी ये मंशा है और सब अपने प्रयास से तन मन से लगे हुए हैं कि इनको सेवा के लिए अवसर मिले, इनको अच्छे से सहारा मिले, क्योंकि सब कहीं ना कहीं किसानी पेशे से जुड़े हैं। इनको भी सहारा मिल जाएगा, किसानों को भी राहत मिल जाएगी। शासन भी इतना पैसा खर्च कर रही है, तो हम लोग सब लगे हुए हैं और आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है कि आप हमारी बात शासन तक पहुँचाएं और माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनका सपना साकार हो सके, हम लोग अच्छे से गौशाला चला सकें। अभी आपने जो समस्या सुनी वो समस्या है जय मां शीतला गौशाला सिंगरवार की। चारों तरफ जो जानकारी दी गई वो भूमि की जो औसतन हिसाब किताब है वो 10 एकड़ के आसपास है और इतने बड़े भूभाग में आराम से गौवंशों को संरक्षित किया जा सकता है, उनकी सुरक्षा की जा सकती है। बावजूद कहीं न कहीं लचर व्यवस्था के तहत शासन प्रशासन की जो ठंडे बस्ते में फाइलों पड़ी हैं उसकी वजह से ये समस्या हो रही है। आप देख रहे हैं चंदन भैया के साथ बेन धलड़।